ट्वेल्थ क्लास में जो बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी से जो वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर का जो हिंदी होता है, जिन्होंने 50 नंबर का हिंदी ले रखा है उनके लिए, जो साइंस से हैं, और 150 नंबर का इंग्लिश और 50 नंबर का हिंदी ले रखे हैं, तो उस किताब से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेखक के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम लोग आज पद्य खंड के जितने भी लेखक हैं उनके बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसे साथ ही याद कर लेते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पद्य खंड के सभी लेखक के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला है प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र का जो जन्म था वह 31 जुलाई 1880 में हुआ था। स्थान कहाँ जन्म हुआ था? तो लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं? तो निर्मला है, सेवा सदन है, गबन है, कायाकल्प है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गोदान है, मानसरोवर है जो कहानी संग्रह है। ये सभी इनके प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए आगे है कि प्रेमचंद्र का जो कला था वह किस युग का था? तो वह द्विवेदी युग का था कला। आगे इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र को हिंदी कथा का सम्राट एवं कलम का सिपाही भी कहा जाता है। प्रेमचंद्र को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कथाकार माना जाता है। पंच परमेश्वर आदर्शवादी कहानी है। जो प्रेमचंद्र ने पंच परमेश्वर लिखा है वह एक आदर्शवादी कहानी है। प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ जो रचना थी वह क्या थी? वह गोदान रचना थी। चलिए आगे है दूसरा चैप्टर, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। स्थान था फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश। निधन हुआ था इनका 1987 ईस्वी में। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो है निहारा, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, यामा। इन्होंने गद्य में संस्मरण और रेखा चित्र भी लिखा है। ये छायावादी कवित्री थी। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी, गद्य रचनाएं, वो इस प्रकार हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ और श्रृंखला की कड़ियाँ। आगे हैं हमारे रामवृक्ष बेनपुरी। तीसरे चैप्टर के लेखक है रामवृक्ष बेनपुरी, जिनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वह माटी की मूर्तें हैं, पतितों के देश में है, कैदी की पत्नी है, गेहूं और गुलाब है, अम्बपाली है, नेत्रदान है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 1979 ईस्वी में हो गया था। ये उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार और समालोचक थे। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो इस प्रकार हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें अशोक के फूल हैं, कुटज है, कल्पलता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये है जो कि आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा है, उपन्यास है, यह पुनर्वा है, उपन्यास है। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, कबीर है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और पांचवा चैप्टर है हरि के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म 1924 ईस्वी में इटारसी, मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जो निधन था वह 1995 ईस्वी में हो गया। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो इस प्रकार हैं। हंसते हैं रोते हैं कहानी है, जैसे उनके दिना फिरे कहानी संग्रह है, नागफनी की कहानी है, उपन्यास है, यह तट की खोज है, उपन्यास है। और एक है आपका वैष्णव की फिसलन, यह व्यंग्य संग्रह है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, ठीक है। आगे है आपका विकलांग श्रद्धा की दौर, ये का व्यंग्य संग्रह है। तो इस प्रकार ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये आपके गद्य पद के जितने भी लेखक थे उनकी ये पूरी जानकारी थी। इसी से प्रश्न आएंगे जो भी आएंगे, और ध्यान रखिएगा हर इससे जरूर क्वेश्चन रहते हैं। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से याद कर लें, इनका नोट्स बना लें। साथ ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पद्य खंड के साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।